नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हाय, मेरा नाम संजना है। मैं 28 साल की हूँ। मेरे घर में माँ पापा रहते हैं। पापा को हमेशा अस्थमा की तकलीफ होती है। एक दिन की बात है, पापा को अस्थमा अटैक आया था। उनको पंप की खूब ज़रूरत थी। पंप का पता होगा जिनको अस्थमा की तकलीफ होती है। मेरे गुरुजी जल्दी आए, वो पंप लाए। उन्होंने पापा जी को दिया। पापा जी ने लिया तो थोड़ी देर में ठीक हो गए। फिर माँ पापा ने उन्हें धन्यवाद बोलने लगे। फिर हम कुछ खाने पीने लगे। खाने के टाइम पे फिर टॉपिक निकला था, वो भी मेरे शादी का लड़का ढूंढने का। जल्दी में गुरुजी ने बोला, मैं हूं ना, लड़का क्यों? माँ पापा एक दूसरे को देखने लगे और शॉक्ड हो गए। फिर बोला, मैं ढूंढ के लाऊंगा इसके लिए अच्छा सा लड़का। पहले गुरुजी के लिए बताती हूँ, वो मुझे 12वीं से पढ़ाते थे जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। मैं फेल होने वाली थी, पर उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी तो मैं पास हो गई। तो उन्होंने मुझे और 5 साल पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। उनका रिश्ता हमारे घर से घरवाला हो गया था, वो आना जाना करते थे। गुरुजी ने बोला, आओ संजना 2 मिनट, मुझे अकेले में बात करनी है। मैं गई। वो बोले, तुमसे दूसरे रूम में बात करनी है। माँ पापा फिर से शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला, दवाई के सिलसिले में बात करनी है। तो वो मुझसे बोलने, अकेले में लड़के से शादी करोगी, वो भी दूसरे? वो मुझे कमर से ऐसे टाइट पकड़ के मुंह से मुंह लगा के आगे करके बात करने लगे। मैंने बोला, नहीं नहीं, मुझे तो अब पता चला है। तो कब से आपकी बन चुकी हूँ, वो नहीं पता आपको? मैंने ऐसे बोला। मुझे अभी लड़के ढूंढने के बारे में पता चला है, मैं तो आपकी कब से बन चुकी हूँ। हमने लिप्स पे किस किया और टाइट हग किया एक दूसरे से। फिर क्या, मेरी माँ आ गई पीछे से, तो हम जल्दी से अलग हो गए। थैंक यू बोला गुरुजी को माँ ने, और बोला कोई लड़का हो तो ज़रूर बताना। गुरुजी पैसे वाले थे, उनको एक बेटा था। उन्होंने फिर अपने बेटे का रिश्ता मेरे घर लेकर आए। उनका बेटा बहुत सीधा साधा था, सिर्फ बिजनेस में ध्यान देना, उसको और कुछ पता ही नहीं था। तीनों हमारे घर आए, मेरे लिए रिश्ता लाए, मतलब गुरुजी, उनके बेटे और गुरुजी की पत्नी। माँ पापा भी मान गए, वो खुश थे। मुझे हार पहनाया। मेरी सास को अच्छा ही नहीं लगा कि इतना बड़ा हार बहू को दे दिया। मुझे दे दिया ससुर जी ने। मेरे गुरुजी ने ऐसा करके हमारी शादी की डेट भी फिक्स हुई और उस डेट पे शादी भी हो गई। कहानी पूरी सुनना, आधे में स्किप मत करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। घर पे गई, वहाँ पे घर पे मेरा अच्छे से वेलकम हुआ शादी के बाद। अभी आई थी मेरी सुहागरात वाली रात। मेरे पति आए कमरे में, घूंघट उठाया और बोले, मैं दूध लेकर आता हूँ, माँ ने रखा है किचन में। वो सोफ़ा पे बैठे थे तो डर लग रहा था उन्हें। तो मेरे ससुर जी ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे बैठे क्यों हो? तो उन्होंने बोला, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। उनसे बात की ससुर जी से, और ससुर जी ने उनको दूध दिया ताकत के लिए, पर उसमें मिलाई थी नींद की गोली। सासू माँ की भी तबीयत खराब थी, उनको भी दवाई देने की जगह पे नींद की गोली दे दी। अभी आए मेरे कमरे में कौन, ना ही पतिदेव, आए थे मेरे ससुर जी। मैं देख के तो 2 मिनट घबरा गई, क्योंकि सासू माँ ना देख ले। वो बोले, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे ना? मैंने बोला, हाँ। धीरे धीरे करके सब उन्होंने मेरे जेवर उतारे। फिर उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, मुझे चुम्मा दिया गाल पे, गर्दन तक गए। धीरे धीरे पूरे बदन में मस्त राहत बीती थी। कल सुबह जब मैं उठी तो देखा पतिदेव जी तो सोफ़ा पे ही सोए थे और मैं एक्टिंग करने लगी। क्या हुआ पतिदेव जी, आपको मैं अच्छी नहीं लगी या आप मेरे से नाराज़ हो? तभी सासू माँ आई। सासू माँ ने भी पतिदेव को खूब चिल्लाया, रात को क्यों नहीं गया बहू के पास? और मेरे ससुर जी उधर से मुझे गंदे इशारे कर रहे थे। फिर क्या, मैंने दूसरे दिन मीठा बनाया, सबको खिलाया, मुझे नेक भी मिला 10,000 रुपये।
फिर सासू माँ मंदिर गई और पतिदेव शॉप पे गए। मैं फिर से ससुर जी के साथ शुरू हो गई। ऐसे ही हमारा चलता रहा। थोड़े दिन बाद सासू माँ को भी ये सब राज पता चल गया। खूब झगड़ा हुआ पर हम नहीं मुड़े। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार चलता रहा और मेरा पति तो सीधा साधा था, तो उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।